प्रेम दयाल पिता सरस्वती मान ईश्वर उनके कार्य पिता माफ करना करते हैं पूज्य जी। आपने पू शाम के समय में इकट्ठा किया, प्रार्थना करते हैं पूज्य जी। और पू ऑनलाइन मीटिंग में आपने सहायता में थी, वचन सीखने में और पू गाना सीखने में आपकी सहायता में को प्रार्थना करते हैं पूज्य जी। और पू प्रार्थना करते हैं और ये मीटिंग में आपकी सहायता में को सबके लिए प्रार्थना करते हैं। तू आ गए तू के लिए प्रार्थना करते हैं और तू जो आ रहे तू उनके लिए प्रार्थना करते हैं आपकी सहायता में और तू सबको संभाल के रखिए प्रार्थना करते हैं। और तू जो दुखी बीमार है उनके लिए प्रार्थना करते हैं पूज्य। आप ही उन्हें छूकर चंगाई दीजिए प्रार्थना करते हैं पूज्य। और तू अभी तक संभाला आगे भी संभाल के रखिए प्रार्थना करते हैं पूज्य। और तू वचन के अनुसार आपकी समझ को प्रार्थना करते हैं पूज्य। और तू अभी तक संभाला आगे भी संभाल के रखिए प्रार्थना करते हैं पूज्य। और तू प्रार्थना करते हैं पूज्य। और वो अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं आप ही सहायता में को। और वो हर एक परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पूज्य। और वो अपनी मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं पूज्य। और वो हर एक मंडली के लिए प्रार्थना करते हैं पूज्य। और वो सबके लिए प्रार्थना करते हैं और वो प्रार्थना करते हैं पूज्य। और वो ये छोटी सी विनती इस मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। परमेश्वर पिता पैर को जी, हम भी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए जो आपने हमारे लिए दिया। आभारी है प्यारे परमेश्वर कि आपने हमको एक और दिन दिया ताकि हम आपकी प्रशंसा, आपकी बड़ाई, आपकी आराधना करें प्यारे प्रभु। आपने हमको नाश होने से, ठोकर खाने से और कैद में पड़ने से बचाया प्यारे प्रभु जी। और हमको सुबह से लेकर शाम तक प्यारे प्रभु जी आपने हमारी रक्षा किया, हम सबको संभाला है आपने। हम धन्यवाद देते हैं। आप हर दिन आप हमको सुरक्षा में रखते हो और इस शाम के समय में आप हमको एक मौका देते हो ताकि हम पूरे दिन भर आपको सुरक्षा के लिए, आपके सिक्योरिटी के लिए, आपकी सहायता के लिए हम धन्यवाद दे सके। इस समय में गीतों के द्वारा आपकी आराधना कर सके, आपकी प्रशंसा कर सके प्यारे प्रभु जी। बड़े पिता हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, प्रार्थना है इस दिन के ठंडे समय में आप हम सब से बातें कीजिए। हे प्रभु, शाम के इस ठंडे समय में आप आदम और हवा से मिलने के लिए और उनसे बात करने के लिए उस अदन की बारी में आया करते थे। लेकिन प्यारे प्रभु जी, आज वर्तमान समय में आप हमसे अपने वचन के द्वारा और अपने पुत्र मसीह यीशु के द्वारा बातें करने आते हो प्यारे प्रभु जी। और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमको सिखाते हो प्यारे प्रभु जी, ताकि हम आपकी मीठी और धीमी वाणी को प्यारे प्रभु हम सुन सके। प्यारे पिता हम धन्यवाद देते हैं जो भाई बहन जुड़े हैं, उन सभी के लिए हम बहुत आभार मानते हैं और धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु जी, आपने मौका दिया ताकि हम आपके साथ संगति करें। जो भाई बहन हैं जो जुड़ना चाहते हैं, जो भी जवान भाई बहन अलग अलग जगहों से, हे प्रभु, अलग अलग घरों से और अलग अलग स्थानों से जो जुड़ते हैं प्यारे प्रभु जी, उन सब की आप बड़ी सहायता कीजिए। हम प्यारे प्रभु जी दिन भर में हम किस प्रकार से जीवन बिताएं और किस प्रकार से हम पिता परमेश्वर पूरा दिन भर रहे हैं, लेकिन शाम के समय में प्यारे प्रभु जी हम आपके समीप में आ सकते हैं ताकि आप हमें शांति और विश्राम दे। प्यारे प्रभु जी, हम पूरे दिन की सारी थकावट को और तमाम प्रकार की कमजोरियों को भी आप दूर कीजिए। हमारे बीच में जो कोई बीमार है आप उसे भी छुए और अपनी सामर्थ्य के द्वारा आप उसे चंगाई दे। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जन पर आपका विशेष अनुग्रह हो और पिता परमेश्वर गीतों को गाने में, वचन को पढ़ने में और वचन को अध्ययन करने में भी आप हम सबकी सहायता करिए। हम में से हर एक जन को सुनने वाले कान, समझने वाला मन दे, आपकी दया चाहते हैं। इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। 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 हम प्रभु की महिमा के लिए गीतों को गाएंगे और तो कोई भी भाई बहन यदि गीत गाना चाहते हैं, वो अपने माइक को ऑन करके गीतों को गा सकते हैं। जो भी गीत गाना चाहते हैं। सियोन के गीत से सॉन्ग नंबर 716, 716 नंबर गीत गाएंगे।
तेरा प्रेम कितना पार है, वर्णन के बाहर है। मेरी उसकी गहराई को जानूं मैं, यह अल्प बुद्धि काफी नहीं। उसकी गहराई को जानूं मैं, यह अल्प बुद्धि काफी नहीं। तूने मुझसे जो प्रेम किया, शाश्वत प्रेम है। प्रेम दया और करुणा से मुझको बुलाया है। तूने मुझसे जो प्रेम किया, शाश्वत प्रेम है। प्रेम दया और करुणा से मुझको बुलाया है। स्तुति करूं मैं जीवन भर, फिर भी काफी नहीं, फिर भी काफी नहीं। तेरा प्रेम कितना पार है, वर्णन के बाहर है। मेरी उसकी गहराई को जानूं मैं, यह अल्प बुद्धि काफी नहीं। उसकी गहराई को जानूं मैं, यह अल्प बुद्धि काफी नहीं। तू यदि मुझको नहीं मिलता, जीवन में आशा नहीं। संसार चाहे द्वेष करे, तुझी में आनंद मेरी। तू यदि मुझको नहीं मिलता, जीवन में आशा नहीं। संसार चाहे द्वेष करें, तुझी में आनंद मेरी। प्रेम दया अनुग्रह मुझ पर, मेरा बल यही, मेरा बल यही। तेरा प्रेम कितना पार है, वर्णन के बाहर है। मेरी उसकी गहराई को जानूं मैं, यह अल्प बुद्धि काफी नहीं। उसकी गहराई को जानूं मैं, यह अल्प बुद्धि काफी नहीं। तुझी में मेरी संतुष्टि, मन में है शांति। सुख दुख हर समय तेरी, इच्छा करूं पूरी। तुझी में मेरी संतुष्टि, मन में है शांति। सुख दुख हर समय तेरी, इच्छा करूं पूरी। सिखा प्रभु तेरा प्रेम का, कैसे वर्णन करूं,
कैसे वर्णन करूं। तेरा प्रेम कितना पार है, वर्णन के बाहर है। मेरी उसकी गहराई को जानूं मैं, यह अल्प बुद्धि काफी नहीं। उसकी गहराई को जानूं मैं, यह अल्प बुद्धि काफी नहीं। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद। धन्यवाद भाई सुंदर गीत के लिए। और कोई भाई बहन यदि गीत गाना चाहते हैं तो वो गा सकते जय मसीह की सबको। परमेश्वर की महिमा के लिए हम एक भजन गाना चाहते हैं। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। कलवरी के पहाड़ पर चढ़ा था मुकुट कांटों का सिर पर। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरी वेदना सब दूर करके मुझे नया जीवन प्रदान कर दिया। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। वही आदि वही अंत है, दिव्य प्रेम का वही स्रोत है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य है। 10,000 में अति श्रेष्ठ है वो, स्तुति वंदना के योग्य हो। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अविरोध पलछिन। जिंदगी का सफर है कठिन, आते हैं अविरोध पलछिन। दिन में दिसंबर रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा तुझे। दिन में मेघ स्तंभ रात्रि अग्नि स्तंभ बन के राह चलाएगा मुझे। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। मेरा यीशु है मुझको भला,
वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँख होगी नम। मेरे दुखों का होगा दमन, आंसू पोंछेगा जो आँख होगी नम। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। राजा बन के जब बादलों पर आएगा, मैं भी उड़े उसके संग जाऊंगा। मेरा यीशु है मुझको भला, वही काफी है सदा सर्वदा। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। दुख में रोग में हर मुसीबत में मेरे मन वही काफी है तुझे। मेरे मन वही काफी है तुझे। हालेलुया, आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। एक और गीत हम गाएंगे, यदि कोई गाना चाहता है तो वो गा सकते हैं। एक गीत और। जय मसीह भाई। जय मसीह कोमल। जय मसीह। जनक भाई आप गा लो। जनक भाई कल गाएंगे, आप गाओ। ठीक है, ठीक है, आप गा लेते हैं। आइए हम परमेश्वर के लिए सॉन्ग गाए। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। है बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तू मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे हैं बेशुमार कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम
प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊँ इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। उपकार तेरे है बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आमीन। धन्यवाद सुंदर गीत के लिए। और आप सभी के लिए भी प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप सबने अपना समय निकाला और अपना समय निकाल करके हम इस ऑनलाइन मीटिंग में इकट्ठा हुए हैं, ताकि हम इस शाम के समय में परमेश्वर की आवाज को सुन सके। हम में से कोई भी, यहाँ तक कि मैं भी ये योग्यता नहीं रखता हूँ कि परमेश्वर की आवाज को सुनो, लेकिन परमेश्वर अपने बड़े अनुग्रह और प्रेम के अनुसार हमको बुलाता है, इकट्ठा करता है। और ये प्रभु यीशु मसीह का प्रेम है जो उसने हमारे हृदयों में उंडेला, ताकि हम इकट्ठा होना ना छोड़े। तो पिछले दिनों से लेकर आज के दिन तक परमेश्वर ने बड़ी सहायता से और बड़े अनुग्रह से हम सबको संभाला, और हम हर एक दिन नए अनुभव को हम अपने आत्मिक जीवन के लिए सीख रहे हैं। और हमने 12 अनुभव देख चुके हैं आत्मिक जीवन की ऊंचाई में। कल हम 12वें अनुभव को हमने देखा था कि हम कहाँ पहुंचे, और वह अनुभव था कि परमेश्वर हमें फलवंत करता है, चाहे हम कैसी भी दशा में क्यों ना हो, चाहे हम कहीं भी क्यों ना हो, चाहे हम कितने भी खराब या बेकार क्यों ना हो। लेकिन यदि हमने प्रभु यीशु मसीह को एक बार अपने जीवन में मुक्तिदाता करके स्वीकार किया है, तो वो जानता है उसका बीज हमारे अंदर है और हम एक न एक दिन फल लाएंगे। इसी आशा को यशाया इजरायली लोगों को देता है, और वो बताता है कि परमेश्वर फलवंत करता है, निराश नहीं होना। और इसी बात, आवाज अटक यार, पूछो एक बार, सबसे पूछना एक बार। सबको आवाज आ रही है क्लियर? क्लियर नहीं आ रही भाई, आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही भाई। एक मिनट। हिजकिय्याह का नाम किसी को पता है? उसके पिता का नाम पता है? बड़ा कठिन सवाल है ना। कोई बात नहीं, आप निकालिए दूसरा राजा, उसका 18 अध्याय का पहला वचन। पढ़िए उसको। भाई आपकी केला आवाज के नहीं आ रही। आपने क्या बताया, समझ में नहीं आया भाई। दूसरा राजा 18 अध्याय पहला और दूसरा वचन। एला के पुत्र इस्राएल के राजा होशे के तीसरे वर्ष में यहूदा के राजा आहाज का पुत्र हिजकिय्याह राजा हुआ। जब वह राज्य करने लगा तब 25 वर्ष का था और 29 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम अबी था
जो जकरिया की बेटी थी। अभी पता लग गया हिजकिय्याह के पिता का नाम क्या है। अब बोलो। राजा आहाज। हम्म आहाज राजा है और वो यहूदा का राजा है और यहूदा का राजा हिजकिय्याह है। और हम हिजकिय्याह के बारे में यशायाह की किताब में पढ़ रहे हैं और ये जो घटना यहाँ पर दिखाई गई है ये घटना पहले से ही घट चुकी है। और इस घटना को घटते समय दूसरे राजा का 18वां अध्याय और उसका 19वां अध्याय जब आप समय निकाल के पढ़ोगे तो यशायाह के 36वां अध्याय आपको बहुत ही सफाई के साथ समझ में आ जाएगा। इस अध्याय में परमेश्वर इस बात को हिजकिय्याह को बता रहा है कि किस प्रकार से वो परमेश्वर पर अपने भरोसे को रख सके ताकि वो पाप में ना गिरे, ताकि वो गलती ना करे, ताकि वो बहकाया ना जा सके। जैसा कि आपने 13वें यशायाह के 36वें अध्याय के 13, 14, 15 वचन से लगातार आपने पढ़ा और उसमें आपने एक बात ध्यान करी होगी। वहां पर अशूर के राजा का जो संदेश देने वाला है रबशके, उसने बोला कि हिजकिय्याह की मत सुनो। अशूर का राजा ऐसा कहता है कि हिजकिय्याह की क्या नहीं करना, उसकी बात सुनना ही नहीं है। और फिर वो क्या कहता है, ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। पढ़िए इस वचन को, 18 वचन को पढ़िए जरा एक बार। ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह यह कहकर तुमको बहकाए कि यहोवा हमको बचाएगा। क्या और जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथ से बचाया है? हाँ, क्या अशूर के राजा के हाथ से कोई देवता बचा सकता है? ऐसा करके जो अशूर का राजा है और ये राजा हिजकिय्याह को दूत भेज करके बोल रहा है कि उन लोगों को बोल रहा है कि हिजकिय्याह की बात मत सुनो। 16वें वचन में कहता है हिजकिय्याह की मत सुनो। अशूर का राजा कहता है कि भेंट भेजकर मुझे प्रसन्न करो और मेरे पास निकल आओ, तब मैं तुमको अपनी दाख की और अंजीर के वृक्षों के फल खाने पाओगे और अपने कुंड का पानी पिया करोगे। ऐसा करके यहाँ पर ये घटना हो रही है। और यहाँ लिखता है 19 वचन में कि हमात और अर्पाद के देवता कहाँ गए? सप रमेव के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथ से बचाया है? देश देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? जब आप पहले राजा का 20वां अध्याय का 23 वचन पढ़ोगे तो वो अपनी जो अशूर का राजा है उसके बारे में आप देख सकते हो। जब आप पहला राजा 20 अध्याय और उसके 23 वचन को पढ़ोगे तो अशूर के राजा के बारे में लिखा है। वो कैसा है उसको पढ़िए एक बार। पहला राजा 20 अध्याय 23 वचन। तब आराम के तब राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे हम पर प्रबल हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रबल हो जाएंगे। हाँ, आराम के लोगों ने जब आक्रमण किया तो वो बोले कि उनका जो देवता है वो पहाड़ी वाला देवता है, ऐसा करके वो बात कर रहे हैं। और उसके बाद जब आप 28 वचन पढ़ोगे तो वहां वो फिर क्या बात करते हैं, इसी अध्याय का 28 वचन। तब परमेश्वर के उसी जन ने इज़राइल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, अरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे
हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ। हाँ, और ये जो अराम का राजा है, और जब ये इज़राइल से लड़ने को आता है तो वो कहता है कि इज़राइलियों का देवता तो पहाड़ी देवता है, और उसके बाद वो कहता है कि हम नीचे जाकर के उससे लड़ेंगे क्योंकि उसका जमीन पे कुछ अधिकार नहीं है। लेकिन वो इस बात को भूल गए कि परमेश्वर सारी सृष्टि का बनाने वाला है। और यहाँ पर जब रबशके ने खड़े होकर यहूदी भाषा में ऊंचे शब्द से कहा कि महाराजा धीराज अशूर के राजा की बात को सुनो, ऐसा करके वो अशूर का जो राजा है उसको परमेश्वर के तुल्य ठहरा करके वो बात कर रहा है। और जब वो बात कर रहा है तो हिजकिय्याह के बारे में वो लोगों को क्या कर रहा है, बहका रहा है, इजराइल लोगों को बहका रहा है कि भैया हिजकिय्याह की मत सुनना, हिजकिय्याह तुमको बहकाएगा, ऐसा करके वो बोल रहा है। और जब आप इसमें देखोगे कि किस प्रकार से वो अलग अलग तरीके से बता रहा है, क्या हमात और अरपाद के देवता उनको बचा सके, क्या जातियों के देवताओं ने अपने अपने देश को अशूर के राजा के हाथों से बचाया है, ऐसा करके वो उदाहरण दे रहा है। लेकिन जब हिजकिय्याह की बात आती है तब हिजकिय्याह क्या कहता है, पढ़िए 21 वचन को पढ़िए। परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना देना। हिजकिय्याह ने परंतु वे चुप रहे और उनके उत्तर में एक भी बात ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उनको उत्तर ना देना। तब हिजकिय्याह का पुत्र एल्कीम जो घराने के काम पर नियुक्त था, और शेबान जो मंत्री था, और आसाप का पुत्र योआह जो इतिहास का लेखक था, इन्होंने हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशके की बातें कह सुनाई। इन लोगों ने जरा सी भी बात हिजकिय्याह के सामने वो जब वो बात कर रहा था रबशके, तो उनको तुरंत जवाब नहीं दिया। कितनी विचित्र बात है, कितना अटपटी सी बात है कि दुश्मन सामने खड़ा होके ललकार रहा है और ये लोग चुप खड़े हैं। क्या बात यहां पर परमेश्वर याद दिलाना चाहता है, 21 वचन को दोबारा पढ़ो। परंतु वे चुप रहे और उसके उत्तर में एक बात भी ना कही, क्योंकि राजा की ऐसी आज्ञा थी कि उसको उत्तर ना दे। क्यों हिजकिय्याह ने बोला कि चुप रहना है और उनको कुछ जवाब नहीं देना, केवल उनकी सुन करके वापिस आ जाना? कैसे पता हिजकिय्याह को कि चुप रहना है? क्योंकि जब आप शुरुआत की किताब पढ़ोगे, निर्गमन की किताब, तो वहां पर परमेश्वर ने इजरायली लोगों को बोला था, परमेश्वर ने बोला चुप रहो, और वो उद्धार का काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करने पर है। हाँ, जब वो लाल समुद्र के पास खड़े होकर के इस बात को कर रहे थे। निर्गमन 14, भैया। हाँ 14 अध्याय का 13 वचन पढ़िए। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिन मिस्त्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी न देखोगे। यहोवा हाँ, आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इसीलिए क्या रहना है, चुपचाप रहने के लिए वो बात कर रहा है। उसने अपने लोगों को नहीं बोला कि जैसे ही रबशके आए तो तुम उसे तीर से उड़ा देना, तलवार से मार देना, और तुम उसकी कुछ भी नहीं सुनना, तुम एकदम टूट पड़ना उसके ऊपर। ऐसा नहीं है। लेकिन उन्होंने राजा की हिजकिय्याह की बात को बड़ी सावधानी से सुन करके, परंतु वे चुप रहे और उसकी सुनते रहे कि वो क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है, क्या क्या बोल रहा है। तब वो हिजकिय्याह के पास वस्त्र फाड़े हुए जाकर रबशके की बातों को उन्होंने कह करके सुना रहे। क्यों? क्योंकि हिजकिय्याह को भरोसा है कि परमेश्वर उसको बचाएगा। यदि आप और मैं ऐसी समस्या में पड़े
कि हमें निकलने का कोई मार्ग ना सूझ पड़े, तब आपका और मेरा भरोसा हमको परमेश्वर से हम परमेश्वर से भरोसे अपने भरोसे को दूर कर लेंगे, और हम उसी भरोसे को दूर करने के कारण पाप में गिर जाएंगे। सीधी सीधी बातों में यदि मैं कहना चाहूं, तो एक लाइन में यदि मैं इस बात को बताना चाहूं, तो जब हम अपने आप पर भरोसा रखने लगते हैं, या फिर अपनी बुद्धि पर, अपने कामों पर, अपने बल पर, अपनी सामर्थ्य पर, अपने ज्ञान पर जब हम भरोसा रखने लगते हैं, तो निश्चय है कि हम परीक्षा में गिरेंगे या फिर हम पाप में पड़ जाएंगे। और हिजकिय्याह बड़ा समझदारी के साथ और बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन्होंने क्या किया, जब आप पढ़ोगे, अशूर की धमकी को सुन करके गुस्सा नहीं हुआ। अशूर की धमकी को सुन करके वो उसने ये नहीं बोला कि मैं तुम्हें देख लूंगा ऐसा करके। वो चुप रहा, और चुप रहा, चुप रहा, चुप रहने के बाद वो क्या किया, 37वें अध्याय के वचन को जब आप पढ़ोगे यशायाह के, उसके पहले वचन को पढ़िए। उसने क्या किया जब ये बात उसने सुनी? जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, तब वह अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। हाँ, जब शत्रु सामने खड़ा होकर ललकारता है, जब दुश्मन की सेना, और ऐसी सेना है जिसने राज्य राज्य के लोगों को नस्तो नाबूद कर दिया, और बड़े से बड़े देवताओं के जो लोग थे उनको भी वो हरा करके अभी वो यहाँ पर आ रहा है हिजकिय्याह के सामने, और हिजकिय्याह के सामने बड़ी परिस्थिति खड़ी हुई है। उसको ऐसे समय में सहायता पानी चाहिए, लोगों के पास जाकर बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपनी विश्वास योग्यता को, अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बनाए रखने के कारण वो पाप में नहीं गिरा है। आप और मैं जब इस जगह होते हैं, आप और मैं जब इस परिस्थिति में पड़ते हैं, तो हम निश्चय है कि हम पाप में गिरते हैं। छोटी से छोटी बात में हम पाप में गिरते हैं। और हिजकिय्याह यहाँ पर यही चीज आपकी और मेरे लिए एक उदाहरण के रूप में छोड़ करके जा रहा है कि भैया, शत्रु जो है वो गरजने वाले सिंह की नाई है, और वो घूमता है, और वो कभी कभी तो ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भी रूप धारण कर लेता है, और आकर लोगों को वो क्या करता है, धोखा देता है। जब हिजकिय्याह ने सुना होगा कि ये अशूर का जो राजा है, इसने इतने सारे देवताओं को और इतने देश देश के लोगों को, लोगों के राज्य को जब ये नष्ट नाबूद करके आ रहा है, खत्म करके आ रहा है, जीत करके आ रहा है, और ये हमारे ऊपर ललकार रहा है। वो क्या ललकार रहा है कि सप्रेम के देवता कहाँ रहे? क्या उन्होंने शोमरोन को मेरे हाथों से बचाया है? क्या वो शोमरोन को मेरे हाथों से बचा पाए हैं? पढ़िए दूसरा राजा, उसका 17 अध्याय का 6 वचन। वहां पर किस प्रकार से वो बता रहा है, अगर साफ साफ शब्दों में यदि आप समझना चाहोगे, तो वहां आपको अच्छे से पता लगेगा। दूसरा राजा 17 अध्याय का 6 वचन पढ़िए। होशे के 99वें वर्ष में असूर के राजा ने सोमरोन को ले लिया, और इसराइलियों को असूर में ले जाकर हलद में और गोजान की नदी हाबोर के पास और मंदियों के नगरों में बसाया। हाँ, उसने क्या किया, शोमरोन को ले लिया है, ऐसा करके लिखा है, छोड़ा नहीं है, और सबको बंदी बनाकर ले गया वो, और हाबोर के पास में उनको रख दिया, भैया तुम यहीं रहना, कहीं नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो गुलामी में आ रहे हैं। और ये जो राजा है, ये सबको गुलाम करते हुए, लोगों को गुलामी की बेड़ियों में बांधते हुए, अब ये हिजकिय्याह के राज्य में जब ये प्रवेश कर रहा है, और प्रवेश करने से पहले ये उसको ललकार रहा है। और बाइबल में लिखा है कि शत्रु जो है, शैतान जो है, वो गरजने वाले सिंह के जैसा है, और वो घूमता है, और वो चारों ओर विजय हासिल कर सकता है। हम सोचते हैं कि विजय की कोई आशा ही नहीं है। हिजकिय्याह ने सोचा होगा, अब हम जीत नहीं, हिजकिय्याह यदि ये सोचता कि अब मैं जीत नहीं सकता, अब तो मुझे उसको हैंड ओवर कर देना चाहिए, अब तो मुझे सरेंडर कर देना चाहिए, अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता,
ये राज्य राज्य के देवताओं को हरा करके यहाँ पर आ रहा है, अब ये मुझे मार डालेगा, ऐसा करके वो भय आया तो हिजकिय्याह तुरंत पाप में गिर गया। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर वो उठा और परमेश्वर के घर में गया, उसने टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया, ऐसा लिखा है। और वो अकेला नहीं गया है, सब लोग टाट ओढ़े हुए हैं और परमेश्वर के दास यशायाह नबी के पास गए हैं। 37वें अध्याय, यशायाह का 37वें अध्याय का 2 और 3 वचन आप पढ़िए। और उसने एलियाकीम को, जो राजघराने के काम पर नियुक्त था, और शोभना मंत्री को और याजकों के पुरानियों को, जो सब टाट ओढ़े हुए थे, आमोस के पुत्र यशायाह नबी के पास भेज दिया। उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यह कहता है कि आज का दिन संकट और उल्हाने और निंदा का दिन है। बच्चे जन, 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 जन्मने पर हुए, पर जच्चा को जनने का बल ना रहा। यहाँ पर हिजकिय्याह वो लोग आकर के बोल रहे हैं कि अब तो ऐसा समय आ गया है, आज का दिन संकट का दिन है और हमें सहायता चाहिए। हमें हमारे अंदर अब बल नहीं रहा है। संभव है कि तेरा परमेश्वर यहोवा ने रबशके की बातें सुनी है, जिसे उसके स्वामी असूर के राजा ने जीवते परमेश्वर की निंदा करने को भेजा है। और जो बातें तेरे परमेश्वर यहोवा ने सुनी है, उन्हें वो दपटे। सो तू इन बचे हुओं के लिए जो रह गए हैं क्या करना है? प्रार्थना करना। बहुत जरूरी है प्रार्थना हमारे जीवन में, जो हमको हमारे विश्वास पर बनाए रखती है। इसलिए लिखा गया है कि हर बात में हमें परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना है। भरोसा रखने का अर्थ है कि हम हर बात में उससे प्रार्थना करना है, तब हम पाप में नहीं गिरेंगे, तब हम पाप में नहीं फंसेंगे। हम क्या करते हैं? हम गिर जाते हैं। पर राजा हिजकिय्याह ने कहा, तुम एक शब्द भी नहीं बोलना उनको, तुम कुछ बात नहीं करना उससे, चुपचाप रहना और चुपचाप मेरे पास आकर के आना, और हम सब परमेश्वर के घर में उपवास टाट ओढ़ करके जाएंगे। क्या ऐसी समस्या के समय में क्या हम परमेश्वर के पास आते हैं? क्या हमारा भरोसा परमेश्वर के पास है, परमेश्वर के ऊपर है? बहुत जरूरी है अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर बना करके रखना। यदि हम नहीं बना करके रखेंगे तो हम पाप में निश्चय गिरेंगे, उसकी पक्का है। पढ़िए, बहुत अच्छा एक उदाहरण है। इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय 4, 5, 6 वचन पढ़िए। क्योंकि जिन्होंने एक बार त्रुटि पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाली युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए क्रूस पर चढ़ाते हैं और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। हाँ, यहाँ पर लिखा है कि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं,
और जो परमेश्वर की युग सामर्थ का और आने वाली युग के सामर्थ का जो स्वाद है वो चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के सहभागी हो गए हैं और जो परमेश्वर को भली भांति जान चुके हैं, यदि वो भटक जाए, यदि वो अपने भरोसे पर कायम ना रहे और उस भरोसे पर बने ना रहने के कारण वो हो सकता है कि वो गिरेंगे, 100% वो व्यक्ति पाप में गिरेगा। बहुत सारे कई बार हम गलती करते हैं, मैं भी कई बार गलती करता हूँ, लेकिन हमें उस गलती करने के बाद वो गलती के समय में हम क्या कर रहे हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हाँ ठीक है, शत्रु हमारे सामने खड़ा है, परीक्षा हमारे सामने, प्रलोभन हमारे सामने, बहुत सारी चीजें हमारी आंखों के सामने हैं, लेकिन हम उनसे बच नहीं सकते, वो हमेशा हमारे सामने बनी रहेंगी। लेकिन बाइबल बताती है कि हमें इनसे भागने की जरूरत है, हमें अविश्वास से भागने की जरूरत है, हमें घमंड से भागने की जरूरत है, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम सेल्फ कॉन्फिडेंस, स्वयं पर ज्यादा हमें भरोसा होता है, तब हम पाप में गिरते हैं। हिजकिय्याह बोल सकता था, मेरे पास इतने लोग हैं, मैं इतने बड़े राज्य का एक बड़ा राजा हूं और मुझे तो बहुत सारी सेना है, चलो लड़ेंगे अशूर के राजा से, आ जाओ, ऐसा बोल सकता है। बाइबल में लिखा है, ना वीर अपनी वीरता पर, ना धनी अपने धन पर भरोसा ना रखे। बाइबल में लिखा है कि किसी को रथों का भरोसा है, किसी को घोड़ों का भरोसा है, लेकिन हम अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं। इस वचन को बहुत सारे लोग जिसको बोलते हैं ना तोता रट्टू, ऐसा नहीं बनाना है, सच में इसको अपने जीवन में काम में लेना है। क्या समस्याओं के समय में, परीक्षाओं के समय में, क्या हम उस पर भरोसा रखने के लायक हैं? और यही अनुभव में परमेश्वर आपको और मुझको लाना चाहता है। हमें कठिनाइयों को देखकर संसार के लोग हमसे क्या करते हैं, चिढ़ते हैं। हाँ, जब हम अपने अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा रखते हैं, तब शैतान शत्रु हमें बार बार डर से, संसार के लोगों के द्वारा मजाक उड़ा करके और हमें बहुत तरीकों से हमको क्या करता है, वो हमारे भरोसे को हिलाता है, ताकि हम पाप में गिरे, ताकि हम परीक्षा में पड़े। तब अपने उद्धारकर्ता की बात को सुनना और अपने उद्धारकर्ता की ओर हमें अपनी आंखों से देखना हमारे लिए बहुत जरूरी है। यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम पक्का गिरेंगे। परमेश्वर के वचन से हम जानते हैं कि शत्रु बाढ़ की नाई हमारे जीवन में आएगा, प्रलोभन लाएगा, धोखा लाएगा, व्याभिचार लाएगा, बहुत सारी चीजें लेकर के आएगा, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के द्वारा उससे बच सकते हैं। विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, विश्वास ही से, ऐसा करके बाइबल में लिखा है। इब्रानियों की पत्री 11वें अध्याय के पहले और दूसरे वचन के बाद पढ़ोगे तो बार बार लिखा है, विश्वास ही से, विश्वास ही से, विश्वास ही से, ऐसा करके लिखा है। विश्वास ही से उन्होंने बड़े बड़े राज्य जीते, विश्वास ही से वो उन्होंने यरीहो की दीवारें गिरा दी, विश्वास ही से वो शत्रु पर जयवंत हो गए, विश्वास ही से वो प्रतिदिन शैतान को अपने जीवन में हरा रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, क्या हमारा पहले का विश्वास अंत तक बना रहेगा? बहुत जरूरी है इस विश्वास को, इस भरोसे को बनाए रखना परमेश्वर के ऊपर, क्योंकि यदि हम उस भरोसे को बना करके नहीं रखेंगे तो हम पाप में निश्चय गिर सकते हैं। क्यों वो इस बात को कह रहे हैं, उन्होंने क्यों इस उन सामने वाले की बातों का जवाब नहीं दिया? पढ़ो, सुलेमान क्या कहता है, नीति वचन उसके 9 अध्याय का 7वां पद पढ़िए। मेरे पास अभी 4 मिनट है। नीति वचन 9 अध्याय का 7 वचन। जो ठट्ठा करने वाले को शिक्षा देता है वह अपमानित होता है, और जो दुष्ट जन को डांटता है वह कलंकित होता है। हाँ, हिजकिय्याह को पता था, और ठट्ठा करने वाले को कोई शिक्षा देने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। जो तुच्छ जानता है, जो ठट्ठा करता है, उसको बोलने से कोई फायदा नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने भी बोला, जब तुम मेरी बातें सुनते ही नहीं, जब तुम मेरी बातों को मानते ही नहीं, तो मुझे क्यों
हे प्रभु कह करके मेरी नाक में दम करते। मेरा कहना ऐसा है, प्रभु ने नहीं कहा लेकिन मैं मानता हूं ऐसा। जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात को मानते ही नहीं, जब हम उसके वचन को विश्वास तो करते लेकिन अपने जीवन में लागू करते ही नहीं, तो क्या फायदा है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जिसने तुम्हें देखा है, जब तुमने जिसको देखा है तुम उसकी बात नहीं मान रहे, तो जिसको तुमने नहीं देखा है उसकी बात कैसे मान सकते हो। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर के ऊपर भरोसा बना करके रखना। इसीलिए जब धनवान मरा तो उसने बोला, हे पिता इब्राहिम, मेरे भाई और हैं, 5 भाई और हैं, आप एक काम करो, मेरे भाइयों को लाजर को एक बार भेज दो, ताकि उनको विश्वास हो जाए कि हाँ सच में परमेश्वर है, सच में स्वर्ग है, सच में नरक है। तो वहां ऊपर से आवाज आती है, वो बोलते हैं, उनके पास भविष्यवक्ताओं की किताबें हैं, उनके पास परमेश्वर का जीवित वचन है, वो उसको पढ़े और समझे। आज आपके और मेरे पास परमेश्वर का जीवित वचन है। क्या हम इसके अनुसार अपने जीवन को चला रहे हैं या फिर हम इसके अनुसार चल रहे हैं? क्या संपूर्ण भरोसा हमारा इसी के ऊपर है? बोलो। बहुत जरूरी है। अगर आपको शत्रु को हराना है तो संपूर्ण भरोसा उसके ऊपर रखना पड़ेगा। इजरायली लोगों के सामने कोई रास्ता नहीं था, सामने बड़ा समुद्र खड़ा था, और इजरायली लोग मूसा के ऊपर बुड़बुड़ा रहे, ये हमको यहाँ मारने के लिए लाया है, अच्छा होता कि हम मिस्र में ही रहते, अच्छा होता, वहां कब्रें कम थी क्या, इतनी सुंदर सुंदर कब्र हमको मिलती वहां मरने के बाद, हमारा नाम होता, हमको ढोल बाजे के साथ दफनाने जाते। वो ऐसा बोल रहे होंगे, लेकिन मूसा ने बोला, ए चुपचाप रहो, खड़े हो करके वो काम देखो जो परमेश्वर आज तुम्हारे लिए करने पर है। और उन्होंने खड़े होकर वो काम देखा जो परमेश्वर ने उनके लिए किया। क्या हम जैसे इजरायली लोगों ने उस समय मूसा की बात मानी, क्या हम वैसे ही अपने जीवित परमेश्वर की बातों को मान रहे हैं? यहाँ पर हिजकिय्याह के जीवन में हम एक बात को देख सकते हैं कि उसका संपूर्ण भरोसा परमेश्वर के ऊपर है, और अपने आप पर भरोसा रखने से हम पाप में गिरेंगे, ये भी हमें पता होना चाहिए। इसीलिए पौलुस लिखता है, मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में क्या है, जीवित है। तो हम किसके लिए जीवन जी रहे हैं, है ना। यदि हम अपने आप पर ज्यादा भरोसा रखते, अरे हम सब कुछ कर सकते हैं, तो भैया ये आप लिख लीजिए अपने डायरी में कि आप 100% पाप में गिरेंगे। लेकिन हिजकिय्याह ने वो गलती नहीं करी। वो उसको समझाने नहीं गया, अरे हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके बारे में ऐसी बातें नहीं करना, वो तुमको दंड दे सकता है, नहीं बोला। पढ़िए 8 वचन को पढ़िए, नीति वचन उसके 9 अध्याय का 8 वचन, फिर हम अंत करेंगे। ठट्ठा करने वालों को ना डांट, ऐसा ना हो कि वह तुझसे बैर रखे। बुद्धिमान को डांट, वह तो तुझसे प्रेम रखेगा। हाँ, जो परमेश्वर के वचन को मजाक में लेकर के चलता है, जो परमेश्वर के वचन को हल्के में लेता है, हल्का समझता है कि अरे कोई नहीं, पढ़ लेंगे, अरे कोई नहीं, चले जाएंगे प्रार्थना में, अरे कोई नहीं, क्या फर्क पड़ता है। बाइबल क्या कहती है, अभी हमने सुना है और अभी हमने पढ़ा है, कोई फायदा नहीं है उसको डांटने से, कोई फायदा नहीं है उसको बोलने से। हमारी कलीसिया के कुछ लोग हैं, भाई लोग हैं, उनको कितना ही बोलो वो नहीं सुनते। तो एक दिन जब मैं इस बात को पढ़ रहा था, जब मैं इस अध्ययन को कर रहा था उस समय में, ये काफी महीने पहले का ये अध्ययन है जो मैं आज आपको सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो उस समय मुझे पता लगा कि भैया जो नहीं सुनता उसको बोलने से भी कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को मजाक में उड़ा रहा है, सीधी बात है। उसने परमेश्वर को हल्का समझ रखा है, जैसा कि सनहेरीब ने और ये अशूर के राजा ने समझा था। आप और मेरे लिए बड़ी चेतावनी है कि हम उसके वचन को हल्के में ना लें। यदि हम हल्के में उसके वचन को ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अपने आप पर भरोसा रख रहे हैं, ना कि परमेश्वर पे। और यही आज की 13वें पर्वत शिखर की जो ऊंचाई है, इस अनुभव में हमें आना है कि क्या हमारा भरोसा परमेश्वर के ऊपर है
या फिर हम अपने आप पे ही भरोसा रख के चल रहे हैं। तो प्रभु हमारी सहायता करे कि हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख सके, इस अनुभव में परमेश्वर हमें लेके आए, मैं ये जानता हूँ। तभी हमको पता लगेगा, तभी पता लगेगा हम कितने पानी में है या कितने दायरे में है, उसके मापदंड के अनुसार कितनी हमारी आत्मिक ताकि ऊंचाई में हम कहाँ पहुंचे हैं, हमें पता लग जाएगा जब परीक्षा के समय में हम उसके ऊपर भरोसा रखेंगे तब। तो प्रभु हमारी सहायता करे और प्रभु इस वचन पर आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह।